की तशरीफ़ लाएँ, जिसे खिताब फरमाएँगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद इमाम साहब क़िबला। आप अल्लाह से गुज़ारिश मोहम्मद बोले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। नारे हैदरी पीछे बैठिए क्या? हाँ ठीक। नारे सलावत। रहमल्लाह मन यक़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़ुक़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर दअवाना वला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लअन अस्सहाबतल्लज़ी जादतुल हुसैन अलैहिस्सलाम व शाइआत व बाइआत व दाबिआत अला क़त्ल अल्लाहुम्मा अन्हुम जमीअन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल रब्बी अदख़िलनी मुदख़िला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बनी इसराइल की सूरह 80 नंबर है कि क़ुल रब्बी अदख़िलनी मुदख़िला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कि मेरे अल्लाह मुझे दाखिल कर तो सच्चाई से और मुझे निकाल तो सच्चाई से और मेरे साथ एक सुल्तान अता फरमा जो मेरी मदद करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अशरा मजालिस की पहली मजलिस है। देखें, ज़ाकिर बदलेगा लेकिन ज़िक्र नहीं बदलेगा। सामे जो है ना, सामईन बदलेंगे लेकिन है ना सामे नहीं बदलेगा। ये जो ज़िक्र हुसैन है, मजलिस हुसैन है ना, और जाहिर सी बात है कि यहाँ जो है शिफा मिलती है ना। 1400 साल से हमारा अक़ीदा है कि यहाँ शिफा मिलती है ना, यहाँ से जो है इंसान शिफा लेकर जाएगा ना। चलिए, कुछ नहीं तो कम से कम ये तो है ना कि तबर्रुक मिलता है, तबर्रुक मिलता है। समझे, उसका एक फ़लसफ़ा ये भी है कि जो भी दरे हुसैन पे आ जाए खाली हाथ नहीं जाता है, उसे जो है ना मिलता है कम से कम जो है ना, ये तो है ना लेकर जाता है। तो देखें, ये ज़िक्र जो है यूं ही होता रहेगा है ना, फ़र्श अज़ा जो है वो बिछती रहेगी है ना, मोमिनीन जो है आते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अब आप देखें कि दीन में, मज़हब में, इस्लाम में जो है वो जो है खूबसूरती की कद्र नहीं है। माँ की निगाह में खूबसूरत है वो अलग मसला है। जुल्फ़ सिर्फ इशारा करेंगे है ना, जुल्फ़ है ना वो अलग मसला है। किसी की निगाह में है ना वो खूबसूरत, वो जो है अलग मसला है ना। दौलत है ना, दौलत यहाँ जो है ना इस्लाम की नज़र में दौलत नहीं है ना। ये तो हाथ धुल देते हैं तो हीरे और जवाहरात बन जाते हैं, हीरे और जवाहरात बन। अच्छा, एक बात और, बहुत दकीक बात,
कि लोग ये कहते हैं, यानी चौथे इमाम ने जो है इस मसले को भी हल कर दिया कि लोग ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आंसू जो है वो मोती बन जाते हैं। चौथे इमाम ने जो है हाथ धुला है न, हीरे और जवाहरात बन गए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो इस्लाम में जो है किरदार चाहिए, इस्लाम में जो है सीरत चाहिए ना, सूरत नहीं चाहिए। सीरत की जो है कद्र है। बहुत बड़े बड़े सूरत वाले थे, दौलतमंद थे, है ना, बहुत बड़े बड़े थे ना, मालूम है। लेकिन जनाबे बिलाल क्या थे? हबशी थे, गुलाम थे। और यही जनाबे बिलाल हैं कि हर एक जो है आवाज दे रहा, बिलाल ये काम, बिलाल ये कर दो, बिलाल ये कर दो। यानी यही बिलाल है कि हर एक बुला रहा है और बिलाल जो है दौड़ रहे हैं। लेकिन देखिए जब किरदार होता है तो बिलाल आवाज दे रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं। बिलाल आवाज दे रहे हैं ना, अजान कह रहे हैं और लोग जो है दौड़ रहे हैं। अब तक लोग बिलाल को बुलाते थे, लेकिन अब जो है बिलाल बुला रहे। तो मालूम ये हुआ कि किरदार, सीरत चाहिए, है ना, और जो है खूबसूरती नहीं, दौलत नहीं। यहाँ तक देखिए बड़े बड़े जो है ना थे, दौलत वाले भी थे, लहीम शहीम भी थे, बेहतरीन जो है लबो लहजा के मालिक भी थे। और यहाँ तक कि है ना, सब सुना है आपका जहन में नशीन हसीन। और यहाँ तक कि जो है अजान किसी और से कहलवा दी, है ना, अजान जो है हो गई, है ना, अजान हो गई। अब लोग जो है रसूल इस्लाम के पास आइए, अल्लाह के रसूल, है ना, अजान हो गई, आप आए नहीं। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि किसकी इजाजत से अजान कहलवाए? अरे जब रसूल की इजाजत के बगैर एक मुअज्जिन नहीं बदल सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फिर दीन का तुम रहनुमा कैसे बदल दोगे, है ना। देखे बिलाल ने अजान कही, लेकिन जो है दुनिया में जमाने में उजाला नहीं हुआ, उजाला नहीं हुआ। यानी जब तुमने जो है बिलाल को हटा दिया तो सुबह नहीं हुई, रोशनी नहीं हुई। और जब अली की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो कब्र में क्या रोशनी होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो असल चीज जो है वो किरदार है। और जाहिर सी बात है कि हर चीज जो है वो असर रखता है ना, जिस चीज में आप जाए तो वो जो है असर है ना, उसका असर है। किरदार बेहतरीन, तमाम चीज़ें, हर चीज़ का जो है एक असर है। जिस तरीके से आप देखें कि जनाब इब्राहिम के लिए नमरूद ने क्या किया, नमरूद ने क्या किया, 1-2 महीना नहीं 6 महीने तक जो है लकड़ियों को जमा किया। और यहाँ तक तो मालूम है आपको कि लोग जो है मन्नत मानते थे, ये हो जाएगा तो 5 मन लकड़ी देंगे, है ना, हम जो है 10 मन लकड़ी देंगे, हम जो है 20 मन लकड़ी देंगे। और इस तरीके से यानी यहाँ तक कि 6 महीने में, है ना। देखिए एक चीज़ और दकीक बात है, याद रखिएगा, ये नमरूद या शद्दाद या फिरौन या जितने भी गुजरे हैं, है ना, वो चाहते नहीं थे, है ना, कि मूसा को मार दें या इब्राहिम को मार दें, मारना नहीं चाहते। देखिए जब ताकत होती है तो ताकत जो है वो मनवाना चाहती है ना, कि मनवाना चाहती है कि हमारी बात को मान ले। लेकिन जब हार जाते हैं तो उसका आखिरी जो है यही होता है ना। देखिए अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो है ताकत को इस्तेमाल नहीं किया है, ताकत दिखाया है लेकिन जो है ताकत इस्तेमाल नहीं किया। तो जो भी ताकत अगर है, ताकत है तो जालिम के पास ताकत है, तो फिर जो है इतनी जो है हैबत होगी कि फिर इंसान जो है घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये भी बहुत दकीक बात है। यानी जब जालिम, जब ताकत है ना, ताकत जो है हावी हो जाए तो फिर इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा। यानी इंसान जो है एहतजाज नहीं करेगा। और ज़्यादा जो है ताकत जब हावी हो जाए तो फिर उसके बारे में जो है गुफ्तगू भी नहीं करेगा। अगर कोई कहेगा अरे छोड़िए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, और ज़्यादा हावी हो जाए तो फिर जो है घर में बैठ जाएगा। और फिर जो है ऐश व आराम में फिर जो है जालिम के बारे में, जो ताकत जालिम उसके बारे में सोचेगा भी नहीं, घर में बैठा रहेगा। तब जो है अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, ज़लज़ला आता है, घर में न बैठो, बाहर निकलो, है ना। सब पढ़िए, सलवात पढ़िए। तो असर जनाबे इब्राहिम के लिए जो नमरूद ने किया, 6 महीने तक लकड़ियां जमा कराई,
और परवरदिगार का हुक्म हुआ कि या नारो कूनी बर्दन व सलाम इब्राहिम, अरे आप इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। देखिए आग का असर है, असर क्या है, आग जलाएगी, लेकिन जो है परवरदिगार ने क्या कहा कि आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, यानी एतदाल रहे, मीडियम रहे, ज्यादा भी ठंडी ना हो जाए कि सर्दी से कुछ मसला हो जाएगा। यानी आग का असर जो है जलाना है, लेकिन जो है परवरदिगार ने हुक्म दिया कि ठंडी हो जाए, यानी जो है आग आग रहे लेकिन असर न करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यानी हर एक का असर होता है, असर है कि नहीं है ना? मसलन जो है किसी को बुखार हो गया, 2 दिन बुखार था मसलन, अब ठीक हो गया, अब जो है बैठा है, सुस्त है ना, गर्दन नीचे है, मसलन सहारा लिए, भाई क्या बात है, कहा कि न पूछिए, 2 दिन बुखार था, अभी भी बुखार है, कहा नहीं अभी बुखार नहीं है, फिर कहा बुखार था ना उसका असर है। तो बुखार था तो उसका जो है असर है हर चीज़ में, है ना। इंसान में भी आप देखें कि इंसान में भी जो है ना, वो जो है असर होता है, जाहिर सी बात है कि इंसान में भी है। यहाँ नबातात में भी आप देखें, दरख्त में आप देखें कि उसमें भी जो है वो असर है। दरख्त में अहले सुन्नत के उलमा भी लिखते हैं, और आपने बराबर सुना होगा कि रसूल इस्लाम जो एक खजूर का दरख्त था, और वहाँ जो है खड़े होकर रसूल इस्लाम उस दरख्त का सहारा लेकर खुतबा देते थे। तो एक रोज़ जो है लोगों ने आपस में कहा, उन्हें जो है तरस आया कि रसूल इस्लाम जो है वो दरख्त का बहुत तकलीफ बात है ना, पर्दे आगे निकल जाएंगे, है ना। कहा कि दरख्त के पास जो है खड़े होकर खुतबा देते हैं, एक मिंबर कह लिए जो भी 2-3 जीने का बना दिया जाए कि रसूल इस्लाम जो है उस पर बैठ कर खुतबा दे, और दरख्त का सहारा लेकर रसूल इस्लाम खुतबा देते थे। तो एक दिन रसूल इस्लाम मिंबर पे आए, और जैसे ही मिंबर पे आए खुतबा दे रहे थे कि दरख्त रोने लगा, दरख्त जो है रोने लगा। रसूल इस्लाम ने वहीं से समझाया, लेकिन जो है दरख्त रोता जाता है ना, चुप कराया, लेकिन दरख्त जो है रोता जाता है। तो एक मरतबा रसूल इस्लाम ने उस दरख्त से कहा कि देखो जन्नत के जो दरख्त हैं उन दरख्तों में से एक दरख्त हम करार देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अगर दरख्त रो दे तो आप जो है जन्नत का वादा करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर दरख्त रो दे तो अल्लाह के रसूल जो है वो जन्नत का वादा कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि हर चीज़ का जो है एक असर है, और हर चीज़ जो है वो असर रखती है इस दुनिया में, नबातात है या तमाम चीज़ें हैं, और हर शय में जो है वो इकरार और इनकार, किसी चीज़ में जाए, मादी नबातात जिसमें भी जाए, तो दोनों चीज़ें जो है पाई जाएंगी, इकरार और इनकार। और देखें जब तक इनकार नहीं होगा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, यानी उसके साथ जो है इनकार ज़रूरी है। ईमान का जुज़ जो है वो इनकार है, और अगर इनकार नहीं है तो फिर ईमान मुकम्मल नहीं होगा। पढ़ते रहते हैं ना बराबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले क्या है, ला, पहले जो है नफ़ी है, यानी इनकार, यानी हर चीज़ में जो है पहले इनकार है और उसके बाद जो है इकरार है। ये दोनों चीज़ें जो है ईमान की जुज़ हैं, हर चीज़ में है ना। मसलन जो है आप देखें, मिसाल के तौर पे आप बकरी के आगे गोश्त रख दें, गोश्त खाएगी बकरी? नहीं खाएगी। घास रख दें तो घास खाएगी? तो यानी जो है एक चीज़ से इनकार है, एक चीज़ से इनकार है ना। ज़मीन है ना, ज़मीन पे अगर जो है पानी डाल दें तो ये ज़मीन जो है जज्ब कर जाएगी, है ना, जज्ब कर जाएगी। अगर खून डालें तो ये जज्ब नहीं करेगी। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये कहेंगे ज़मीन गाली दे रही है। इनकार और इकरार ये दोनों चीज़ें हैं, इसी का नाम तो तवल्ला और तबर्रा है, इसी का नाम तवल्ला और तबर्रा है। और जब तक तवल्ला और तबर्रा नहीं होगा ईमान जो है मुकम्मल नहीं होगा, है ना। ईमान का जो है ये जुज़ है ना। अब आप मसलन जो है मिसाल के तौर पे आप देख लें कि अगर जो है आप
किसी बच्चे को यानी 2-4 माह का बच्चा हो, आप उसे जो है शहद दे तो ज़बान से चाटेगा, है ना, 4-5 महीने का है, चाटेगा। लेकिन अगर मिर्च या नींबू टपका दे तो मुंह बनाएगा। यानी उसे भी मालूम है ना, कहाँ चाटना है, कहाँ मुंह बनाना है, समझे आप। यानी इनकार और जो है इकरार जो है, ये दोनों चीज़ें जो है, और इसी का नाम जो है तवल्ला और तबर्रा है। इंसान में भी पाया जाता है ना, इंसान में भी हमारा, अगर हमें जो है किसी से मोहब्बत है, हमने देख लिया, अरे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आ गए कहाँ, और नफरत है तो क्या है, फ़ौरन मोबाइल चालू कर लेंगे, है ना, देखने ना पाए, देखे ही नहीं, मुतवज्जे ना हो, मालूम है इधर ही से गुजरेंगे, झूठी बात करते हुए और आगे बढ़ जाएंगे, है ना, आगे बढ़ जाएंगे कि ऐसा ना हो, है ना। तो मालूम हुआ कि है कि नहीं, है ना, हर चीज़ में है कि मसलन जो है अगर मोहब्बत है तो पहले ही से चिल्लाने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, है ना, कि हम तलाश कर रहे थे कहाँ थे, और नफरत है तो फिर जो है जाहिर सी बात है ना, थोड़ा बहुत हर एक में पाए, आप में ना हो, बहरहाल आपको नहीं कह रहे, तो इंसान जो है बचता है। तो मालूम ये हुआ कि हर शय में जो है, हर शय में इकरार और इनकार जो है वो पाया जाता है। तो देखिए, जब यही अकीदे की दुनिया में आता है तो इसी का नाम तवल्ला और तबर्रा है ना, और यही चीज़ जो है ईमान का जुज़ है ना, ईमान का जुज़ है। तो अब आप देखें कि यही चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें की हर चीज़ में जो है वो चीज़ें जो है पाई जाती हैं। या मसलन जो है आप देख लें कि रसूल इस्लाम जब पहुँचे मदीने में, उठनी थी, है ना, उठनी थी, और सब जब कहने लगे कि अय अल्लाह के रसूल हमारे घर पे मेहमान हो जाइए, हमारे घर पे मेहमान हो जाइए, तो रसूल इस्लाम ने क्या किया, उठनी को छोड़ दिया, है ना, उठनी छोड़ दिया। रसूल इस्लाम ने ये नहीं पूछा कि ये बताओ ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, इनका मिजाज कैसा है, उनका मिजाज कैसा है। उठनी जो है चली, हर एक के दरवाजे को सूंघती रही, यहाँ तक कि जनाब अय्यूब के दरवाजे पे पहुँची, है ना। तो अब आप देखें कि हर चीज़ में जो है ना वो चीज़ें पाई जाती हैं, असरात है। या ख़ुद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हुआ, मस्जिद क़बा के सिलसिले से हिजरत किया, जब मदीने आए, और जाहिर सी बात है जब पहुँचे तो हर एक जो है आगे बढ़ रहा है, हर कबीले वाले आगे बढ़ रहे हैं, हर कबीले वाले कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल यहाँ पे मस्जिद बन जाए, यहाँ पे मस्जिद बन जाए। तो अब रसूल इस्लाम ने ये देखा कि ये मसला जो है इख्तलाफी हो गया है, मसला इख्तलाफी हो गया है। तो रसूल इस्लाम ने क्या कहा कि ये ऊँट है, बात बहुत दकीक है, ये ऊँट है, इसमें बैठ जाए जिसका दिल चाहे, है ना, जिसका दिल चाहे बैठ जाए, और जहां ऊँट रुकेगा वहीं पे मस्जिद बनेगी। ऊँट मौजूद है, कहा कि जिसका दिल चाहे बैठ जाए। अब एक साहब गए, जाने के बाद जो है ऊँट पे बैठे, लेकिन ऊँट जो है हरकत ही नहीं कर रहा है। अरे ऊँट भी पहचान रहा है ना, जानवर भी मार्फत रखता है, बहुत कोशिश किया, है ना, हरकत दिया, और आखिरकार ऊँट हरकत नहीं किया। फिर कहा कि अल्लाह के रसूल ऊँट तो चल ही नहीं रहा है, क्या करे। कहा जिसका दिल चाहे, है ना, बैठ जाए। दूसरे साहब गए, और जाने के बाद जो है वो ऊँट पे बैठे, लेकिन ऊँट जो है हरकत नहीं कर रहा है। कहा अल्लाह के रसूल ऊँट तो चल ही नहीं रहा है। अब जो है रसूल इस्लाम ने कहा अली, बस काफ़ी है इतना, मौला अली है। अब जो है जैसे ही मौला अली बैठे, है ना, फौरन जो है ऊँट हरकत में आया। अब जितने थे चाहे जो है अली को मानते थे या नहीं मानते थे, है ना, दिल में हसद था या नहीं था, जो भी था, आगे अली हैं, पीछे अली के ये अफराद हैं। अली को मानो या न मानो, अली को देखना पड़ेगा, अली को देखते जाओ। अब जो है वो ऊँटनी पे सवार हुए और पहुंचे, और ऊँटनी रुक गया, और मौला अली ने कदम जमीन पे रखा। अब रसूल इस्लाम ने कहा कि मस्जिद यहीं बनेगी, मस्जिद क़बा, एक रकत लाखों रकत का सवाब है। कहा मस्जिद जो है यहीं बनेगी। अजीज़ान मोहतरम, जो एक ऊँट को न चला सकता हो वो इस्लाम की रहनुमाई क्या करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यानी ये जो है ना उलिल अम्र है, ये कि इंसान को जो है मार्फत, वो अलग मसला है कि कमा हक़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मार्फत इंसान को नहीं हो सकती। कि हर मौके पे जो है रसूल इस्लाम का देखिए, हर मौके पे
अली का जिक्र कर रहे हैं। लोगों ने कहा भी कि अल्लाह के रसूल आखिर क्या वजह है, खुतबा ईदैन हो तो अली के फ़ज़ाइल, खुतबा जुमा हो तो अली के फ़ज़ाइल, खुतबा गदीर हो तो अली के फ़ज़ाइल, मस्जिद में बैठे तो अली के फ़ज़ाइल, सफ़र में हो तो अली के फ़ज़ाइल, मुबाइला में हो तो अली के फ़ज़ाइल। अल्लाह के रसूल हर जगह अली के फ़ज़ाइल, अली के फ़ज़ाइल, कब तक अली के फ़ज़ाइल बयान करेंगे? रसूल इस्लाम ने फरमाया कि दुनिया के सारे समंदर हैं, जितना भी पानी है रोशनाई बन जाए, और जितने भी दरख्त हैं कलम बन जाए, जितनी भी ज़मीन है अगर कागज़ बन जाए, तब भी अली के फ़ज़ाइल जो है ख़त्म नहीं हो सकते। अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। और हर वक्त जो है अली के चाहने वाले जितने थे वो अली के फ़ज़ाइल, सलमान मौजूद है अली के फ़ज़ाइल, मिक़दाद अली के फ़ज़ाइल, अबू ज़र अली के फ़ज़ाइल, हर वक्त जो है अली के फ़ज़ाइल जो है बयान कर रहे हैं। तो एक मरतबा जनाब मिक़दाद ने कहा सलमान से, सलमान बहुत दिन हुआ आपने दावत नहीं की। तो जनाब सलमान ने कहा उसमें क्या मसला, 300 साल के थे, खुद ही बनाना था खरीदना था, समझे आप? 300 साल कौन साथ देगा बीवी? पढ़िए सलवार पढ़िए, अकेले थे, 300 साल के, बीवी थी नहीं, तो खुद ही जो है ना, खुद ही जो है बहुत दकीक मंजिल पे ले जा रहे हैं आपको, है ना। तो कहा दावत कीजिए, दावत जैसे आप हज़रात कहते हैं ना आपके दोस्तों से, है ना, कि दावत कर दीजिए। तो आजकल तो चलिए बहाना है, कोरोना है, मसलन ऐसे जो है दावत कर दीजिए। तो इसी तरीके से कहा कि मिक़दाद ने कि बहुत दिन हुआ, जनाब सलमान से कहा कि बहुत दिन हुआ दावत नहीं की, दावत कीजिए। कहा मसला क्या? चलो बाजार गए और जाने के बाद जो चीज़ भी ज़रूरियात था, प्याज लहसुन है ना, पुदीना धनिया जो भी जो है ना खरीद लिया, प्याज वगैरह खरीदा और घर पे आ गए। हर वक्त जो है अली के फ़ज़ाइल, रास्ते में है अली के फ़ज़ाइल, सफ़र में है अली के फ़ज़ाइल, आके बैठ गए। अब जब बैठ गए इधर जो है चूल्हा जला दिया, लकड़ी है, देगची ऊपर है, अब जो है जनाब सलमान मौला अली के फ़ज़ाइल बयान करते जा रहे हैं और जनाब मिक़दाद सुनते जा रहे हैं। सलमान कहते हैं मिक़दाद हमारे अली के फ़ज़ाइल सुनो, हमारे मौला के फ़ज़ाइल सुनो। इधर जो है ये फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, मिक़दाद जो है फ़ज़ाइल सुन रहे हैं। एक लम्हे के लिए, चंद सेकंड के लिए, चंद सानी के लिए ज़हन हटा, देखा कि आग बुझ गई है, आग बुझ गई है। दर्जे का फर्क समझे, एक लम्हे के लिए देखा कि आग बुझ गई है। तो जनाब मिक़दाद ने कहा सलमान आप जो है अली के फ़ज़ाइल सुना रहे हैं, आग बुझ गई है। सलमान ने कहा मिक़दाद क्या देखते हो? एक मरतबा करीब आए, अपने पांव को जो है चूल्हे के नीचे रखा और जो है आग निकलने लगी। अब जनाब मिक़दाद जो है परेशान हुए, जनाब मिक़दाद जो है वो घबराए। उस वक्त रसूल इस्लाम मौजूद थे, दौड़ते हुए रसूल इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। कहा है अल्लाह के रसूल अजीब बात है, अजीब वाक़या है, मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं। रसूल इस्लाम ने सवाल किया कि मिक़दाद बताओ बात क्या है? कहा है अल्लाह के रसूल आग बुझ गई थी, सलमान ने ऊँटा रख दिया और आग जलने लगी। रसूल इस्लाम ने कहा कि सलमान पे तअज्जुब न करना, जहां अव्वलीन व आखिरीन के उलूम होते हैं वहां पे सलमान होता है। सलमान इमाम नहीं थे, गुलाम थे। जब गुलाम का ये हाल है तो आका का क्या होगा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। फिर आका का न खुद जो है इमाम का क्या हाल होगा, है ना। तो ये तो है ना तमाम अख्तियार है। तो ये तो सिर्फ जो है अगर कह दें, अगर जो है ठोकर मार दें तो मुर्दा जो है जिंदा हो जाता है। अगर जो है हाथ उठा के अगर दुआ कर दे तो फिर जो है जिंदा मुर्दा हो जाएगा, है ना। तमाम तारीख में जो है वाक़या है ना कि जो लेकर आए, मतलब एक गोशा देना चाह रहे हैं ना, जो ताबूत में है ना लेकर आए ना, मस्करापन कर रहे थे कि ये तो बहुत कहते हैं कि तमाम जो है उलूम हमारे पास है, और ताबूत में रखा और रखने के बाद जो है बहरहाल वो बुढ़िया को जितना भी पैसा दिया होगा, राशि उसे किया तो पैसा वैसा दिया होगा, वो जो है राशि हो गई। और जब लेकर आए कहा कि नमाज़ पढ़ा दीजिए, नमाज़ पढ़ा दीजिए। तो रसूल इस्लाम ने पूछा कि वारिस कौन है? तो बताया कि ये ज़ईफ़ा, ये जो है बुढ़िया है। रसूल इस्लाम ने कहा कि इस मैयत पे नमाज़ पढ़ा दें। मैयत कहा समझे आप, है ना। अब ये जो है हंस रहे थे, है ना, मस्करापन। जब अली को छोड़ोगे तो मालूम ही नहीं होगा कहाँ हंसना चाहिए कहाँ रोना चाहिए।
तुम्हें मालूम ही नहीं। अब ये जो है यहाँ कह दिया मैयत में नमाज पढ़ा दें और इधर जो है ना वो गया ख़त्म, और इधर ये हंसने लगे ना, ये जो है हंसने लगे कि देखो इन्हें जो है यही खबर नहीं है। अब उसके बाद जो है मौलाए कायनात ने अपने हाथों को बुलंद किया और जैसे ही बुलंद किया तकबीर कही, अब उसके बाद जो है ना हंसी रहे थे, है ना, हंस रहे थे मसखरापन। अब उसके बाद जो है जब चादर को हटाया तो क्या देखते हैं कि जिंदा नहीं है, ये जो है मुर्दा है ना, ये जो है मुर्दा है। लेकिन जैसे ही मुर्दा देखा सब जो है छोड़कर भाग गए। बात बहुत दकीक है, तारीफ भले ना कीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा थोड़ा बहुत है। सब जो है भाग गए, लेकिन जो वारिस थी औरत वो मौजूद थी। समझे? अब मालूम ये हुआ कि मैयत को छोड़कर वो भागता है जो वारिस नहीं होता है। जो वारिस होता है वो मैयत को छोड़कर नहीं भागता, है ना। इधर जो है लोग मसरूफ थे और इधर जो है रसूल इस्लाम का गुस्ल और कफन कौन दे रहा था? मौला अली। यानी बताया कि देखो जो वारिस होता है वो मैयत को छोड़कर नहीं जाता। और एक बात और दकीक सुन लीजिए कि हम जो अली के मानने वाले हैं, हम आशिकाने अहले बैत हैं, और अली ने रसूल को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुस्ल भी वैसे ही होता जैसे नबी का हुआ। हमारा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जिस तरीके से है ना नबी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह शिकाने अहले बैत का भी गुस्ल उसी तरीके से होता है, कफन जो है उसी तरीके से पहनाया जाता। 12 सब जो है छोड़कर भाग गए, लेकिन जो है जो वारिस थी वो जो है खड़ी रही। अब उसके बाद जो है उसने कहा मौलाए कायनात से किसे जो है जिंदा कर दीजिए। तो मौला ने एक सवाल किया ना, कहा कि जिंदा चाहती है? कहा। अब उसके बाद जो है मौला अली ने पांव से ठोकर मारा, वो मुर्दा जो है जिंदा हो गया। मुर्दा जो है जिंदा हो गया, यानी हाथ उठाया मौला अली ने, इधर कहा जिंदा मुर्दा हो गया, ठोकर मार दिया, मुर्दा जिंदा हो गया। थोड़ा आगे बढ़िए, शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आए। एक यहूदी ने दावत दी मजाक उड़ाने के लिए, तौहीन करने के लिए कि इनके पास जो है पुराना लिबास है, पेवन लगा हुआ लिबास है, लिहाजा जो है ये आएंगी शादी में तो हम जो है मजाक उड़ाएंगे, तहजीक होगा, है ना, हंसेंगे कि तमाम औरतें जो है वो यहूदी औरतें जो है उसने जो है दावत दिया। अच्छा एक बात और दकीक सुनिए कि दावतनामा एक ही दिया, अगर और बेटियां होती, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद से, और बेटियां होती तो और दावतनामा देता, है ना, और दावतनामा देता। लोग कहते हैं ना और बेटियां हैं, लेकिन मिसदाक के तहारत कौन है ये भी तो देखो, है ना। और बेटियां हैं, पूछिए और बेटियां हैं तो फिर उनके बेटे नवासे का, नवासे तो हसन हुसैन है ना, लेकिन और बेटियां अगर जो है ना बनाते हैं तो मसला ये है कि फिर बेटे कहाँ से लाएंगे? अगर बेटे कहीं से लाएं भी तो करबला कहाँ से लाएंगे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो हुक्म हुआ, इधर जो है रसूल इस्लाम से कहा, यहूदी औरतें जो दावतनामा दिया कि आपकी बेटी शादी में आई, तो रसूल इस्लाम ने कहा कि अली से कहो। देखिए ये भी एक सीरत है, रसूल इस्लाम कह सकते थे, बेटी थी ना, रसूल इस्लाम कह सकते थे ठीक है चली जाएंगी, लेकिन कहा कि अली से बात कीजिए। समझ गए आप, है ना? यानी मालूम ये हुआ कि जब मियाँ बीवी का मसला है तो मदाखलत न करे, पढ़िए सलवात पढ़िए, है ना, इसलिए मसला ख़राब होता है। कहा कि अली से, कहा अली से पूछे, अली के पास आए, कहा ठीक है। अब इधर जो है आमादा है, शहजादी जो है आमादा है। अब जो है अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी अपनी बेटी को रोकिए। अब इधर से जो है जन्नत से लिबास आया, जन्नत से लिबास आया। अब आप देखें शहजादी जो है ना, हूरें हैं, जन्नत का लिबास
गए। अब शहजादी जो है चली, और इधर तो ये था कि हम जो है ना मजाक उड़ाएंगे और जन्नत का लिबास है, हो रहे हैं। और शहजादी जैसे ही यहूदी के घर पे पहुंची, और जैसे ही शहजादी ने, मिला लीजिएगा है ना, मिला लीजिएगा, जैसे ही शहजादी ने घर में कदम रखा, सब मर गए, सब मर गए। दुल्हन जो है फौत कर गई। अब आप समझे, जो कोहे तूर पे जलवा था, मूसा ने देखा था, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, तो सब जो है वो भर गए। अब जो है शहजादी गई जन्नत का लिबास, जन्नत से लिबास आया ना, बहुत तकलीफ बात, जन्नत का लिबास पहनकर शहजादी गई, पूरे हैं। भैया जब शहजादी एक यहूदी के घर जा रही हैं तो जन्नत लेकर जा रही हैं, मस्जिद मजलिस में आएंगी तो जन्नत छोड़कर आएंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, तो सब फौत कर गए। तब ये हुआ कि जिंदा के लिए शहजादी ने कहा, क्या चाहती हो? कहा हम ये चाहते हैं कि ये जिंदा हो जाए। याद है ना, मौला अली का बयान किया था, कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिंदा हो जाए। और इधर जो है शहजादी ने हाथ को बुलंद किया, शहजादी ने जैसे ही हाथ को बुलंद किया तो मुर्दा जो है वो औरत जिंदा हो गई है। यानी इधर देखे, इधर जो है ठोकर मारते हैं तो जिंदा हो जाता है, उधर जो है हाथ बुलंद करती हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाती है औरत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और जिंदा हुई तो कलमा पढ़ते हुए जिंदा हुई। शहजादी रुक जाती, जिंदा होने के बाद जो है वो कलमा पढ़ती है और मुसलमान हो जाती है। तो शहजादी ने बताया कि देखो हम जो है रूहों पे भी हाकिम हैं, रूहों पे भी हाकिम हैं। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि ये जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है, अहले बैत की मार्फत। और जाहिर सी बात है कि कमा हक़्क़हू जो मार्फत है, इंसान जो है उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, जबकि खुद जो है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि ऐ अली आपको कमा हक़्क़हू कोई नहीं पहचान सकता, या जो है हमने पहचाना या खुदा ने पहचाना। और रसूल इस्लाम ने कहा कि हमें भी कमा हक़्क़हू कोई नहीं पहचान सकता, अली या आप या खुदा है। तो अब अगर अली को समझना है तो रसूल के ज़रिए समझना पड़ेगा, और रसूल से हट कर समझेंगे तो फिर वही मसला हो जाएगा ना कि जुल्फ़ इधर है और बाज़ इधर है, फिर खुदा भी समझ में नहीं आएगा ना कि एक पाँव जो है ना जहन्नम में है, फिर जो है आवाज़ देगा। तो अगर जो है समझना है अल्लाह को तो रसूल के ज़रिए, अली को तो रसूल के ज़रिए। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अली कमा हक़्क़हू जो है आपको किसी ने नहीं पहचाना, या हमने पहचाना या खुदा ने पहचाना। ये कह दिया। पहलू में मौला कायनात थे और जनाब सलमान जो है ये मस्जिद में मौजूद थे। अब जो है जनाब सलमान जो है मस्जिद से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो लोगों ने पूछा मस्जिद में कौन है, तो कहा कि रसूल इस्लाम। कहा और कौन? कहा कौन और है, हम नहीं पहचानते। कौन है, हम नहीं पहचानते। अब जो है लोग आए तो क्या देखते हैं, रसूल इस्लाम है और पहलू में मौला कायनात मौजूद है। अब लोगों ने कहा कि अरे अल्लाह के रसूल आप तो कहते हैं सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हम अहले बैत, कितना बड़ा झूठ बोल दिया। कहा कि हुआ क्या? रसूल इस्लाम को सब मालूम ही था। कहा हुआ क्या? कहा कि ये बताइए कि आपके पहलू में मौला कायनात मौजूद है और हमने जो है सलमान से सवाल किया कि मस्जिद में कौन है, तो कहा रसूल इस्लाम। हमने कहा और कौन? कहा कौन है, हम नहीं पहचानते। ये बताइए कि क्या सलमान जो है अली को नहीं पहचानते? रसूल इस्लाम ने कहा कि सलमान को बुलाओ। जनाब सलमान आए। रसूल इस्लाम ने कहा कि सलमान देखिए क्या बात है, क्या मसला है। कहा अल्लाह के रसूल क्या हुआ? कहा कि पूछिए, ये सामने खड़े हैं। इनसे पूछा कि रसूल इस्लाम के पहलू में कौन है, तो इन्होंने कहा हम नहीं पहचानते। तो क्या ये अली को नहीं पहचानते? इन्होंने कह दिया कि हम नहीं पहचानते। तो जनाब सलमान ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, न हम खुदा हैं न हम नबी हैं।
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो हम जो है इन्हें है ना कमा हक़ो नहीं पहचानते, इसलिए कि आप ही ने कहा था है ना कि कमा हक़ो जो है अली को है ना, या जो है हमने पहचाना या खुदा ने पहचाना, तो न हम जो है नबी है न खुदा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान ये चाहे कि कमा हक़हू जो है उसकी मार्फत हासिल हो जाए है ना, तो उस मंजिल तक इंसान जो है नहीं पहुंच सकता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मजलिस है, ये जो मजलिस हुसैन है, ये जो है किरदार साजी होती है यहाँ पे। दीन साजी, दीन भी है और किरदार साजी भी यहाँ पे होती है। देखेंगे ये जो है अक़ीदा साजी भी होता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, अक़ीदा जो है हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अक़ीदा जो है हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अक़ीदा जो है वो माँ बाप ने, दादा ने जो दिया है ना, बस ये है कि बस ये बताए अक़ीदे का रास्ता है ना, राह बताए ना, राह बताने की ज़रूरत है, लेकिन जो है हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है ना। रास्ता वो बता सकता है, रास्ते पे जो है हमें जो है चलने की ज़रूरत है। तो यही जो है मजलिस हुसैन है कि आप देखिए कि किरदार साज भी है। और इस मजलिस हुसैन की जो बानी है, अभी मसाइल नहीं पढ़ेंगे 4-5 मिनट, बानी है वो जो है शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। समझे, बाकी जो है ना, बाकी जो है ना वो मुंतज़मीन है ना, इंतज़ाम करते हैं ना, मुंतज़मीन है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन असल बानी जो है वो शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। और शहज़ादी फ़ातिमा की वो जो तमन्ना थी, जो आरज़ू, जो तमन्ना, देखिए जनाब इब्राहीम की भी तमन्ना थी कि लोग हज करने आए। बात बहुत दकीक है। जनाब इब्राहीम की तमन्ना थी कि लोग हज करने आए, और शहज़ादी की भी तमन्ना थी कि रोएगा कौन। तो देखे जो जनाब इब्राहीम के तमन्ना को तकमील तक पहुंचाए उसे हाजी कहते हैं, जो शहज़ादी के तमन्ना को तकमील तक पहुंचाए उसे आज़ादार कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और शहज़ादी ज़ैनब जो है वो इस मजलिस की बानी, यानी दरबार यजीद में है, दरबार यजीद में है मजलिस करके बताया। और देखे कि हर एक ने जो मौका लिया, 3 दिन का मौका लिया ना, दावत ज़ुलअशीरा में, यानी शहज़ादी जो है ना वो सीरत बयान कर रही है। शहज़ादी वो सीरत बयान कर रही है जो रसूल इस्लाम की सीरत है। और जो दावत ज़ुलअशीरा में एहतमाम हुआ, कै दिन का हुआ? 3 दिन। बहुत दकीक बात है। दावत ज़ुलअशीरा में जो एहतमाम हुआ, 3 दिन एहतमाम हुआ। मैदान गदीर में जो एहतमाम हुआ, 3 दिन एहतमाम हुआ। शहज़ादी ज़ैनब ने है ना जो मातम किया 3 दिन का, ये सीरत है। यानी दावत ज़ुलअशीरा में 3 दिन एहतमाम हुआ तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। मैदान गदीर में 3 दिन एहतमाम हुआ तो शहज़ादी ने बताया कि मेरे बाबा की विलायत जो है पूरी दुनिया में फैल गई। शहज़ादी ज़ैनब ने भी हुसैन के मातम का 3 दिन एहतमाम किया कि पूरी दुनिया में जो है हुसैन का मातम फैल जाएगा, आज़ादारी फैल जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है शहज़ादी की अज़मत कि शहज़ादी ने बुनियाद डाली। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो फ़र्श अज़ा है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है किरदार साजी होती है। इंसान किसी फ़िक्री मसाइल में उलझा हुआ होता है तो यहाँ पे जो है उसके मसाइल जो है हल होते हैं। ये ऐसा जो है दर्स है कि हर शख्स जो है इस दर्स में शिरकत करता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया है, इमाम ने पैगाम दिया है कि देखो हमेशा जो है मज़लूम के साथ रहना और जो है ज़ालिम के ख़िलाफ़। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज शब पहली हो गई और
हर अहले बैत का चाहने वाला आशिक़ हुसैन जो है मुस्तरिब रहता है। पूरा साल जो है मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं, पूरे साल मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं। और हर नौजवान मातमी दस्ता है ना मुतहर्रिक हो जाता है, बेकरार हो जाता है। जवान, बूढ़े, औरतें, ये जो है परवरदिगार की तरफ से है, परवरदिगार की तरफ से। ख़ुद जो है इमाम हुसैन मौलाए कायनात ने फरमाया कि परवरदिगार जब किसी पे खैर करना चाहता है तो उसके दिल में मोहब्बत हुसैन डाल देता है। और इमाम हुसैन ने ख़ुद फरमाया कि हमारा चाहने वाला हमारा नाम नहीं सुनेगा मगर रो देगा, मगर वो जो है रो देगा। हाँ ज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम अज़ा करीब था। एक औरत थी, गरीब थी, नाबीना थी, उसकी एक जवान बेटी थी। तो अय्याम अज़ा से पहले उस जवान बेटी का इंतकाल हो गया। ये नाबीना थी, ज़ईफ़ थी, कोई था नहीं, परेशान हाल थी, तड़प रही थी, दुआ कर रही थी कि माह मुहर्रम करीब है, जवान बेटी थी, उसका भी इंतकाल हो गया है, हम नाबीना हैं, कैसे जो है एहतमाम करें। ये तड़प रही थी। यहाँ तक कि जब अय्याम अज़ा करीब आया, एक मुअज़्ज़िमा आई। आने के बाद दक्कुल बाब किया, दरवाज़ा खटखटाया। ये नाबीना औरत जो है दरवाज़ा खोलती है तो वो मुअज़्ज़िमा कहती हैं कि हमने ये सुना है कि तुम्हारे घर पे मजलिस है। कहा हाँ हमारे घर पे मजलिस है। कहा कि देखो हम जो है मुसाफिरा हम चाहते हैं, लिहाजा तुम्हारे घर पे जो है हम खिदमत करें, फ़र्श अज़ा वगैरह बिछाएं। तो आखिरकार जो है वो बीबी रुकी रही, घर पे जो है मजलिस होती रही, रोज़ा ख़ानी होता रहा। लेकिन वो जो नाबीना औरत है वो कहती है कि अजीब मंज़र है, जब से ये बीबी घर पे आई हैं दरो दीवार से या हुसैन की आवाज़ बुलंद हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि दरो दीवार से रोने की आवाज़ आ रही है। यहाँ तक कि अय्याम गुजरते रहे, अय्याम गुजरते रहे, रोज़े आशूरा आया, अशर का वक्त आया। एक मरतबा उस मुअज़्ज़िमा ने कहा कि चंद लम्हे के लिए हमें जाने दो। वो बीवी गई और चंद लम्हे के बाद जो है फिर आ गई। और जब वो बीवी जाने लगी, जब अशरा हो गया तो जाने लगी, तो इस नाबीना औरत ने कहा कि बीबी आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। जब से आप घर में आई हैं एक अजीब रौनक था, है ना, दरो दीवार से रोने की आवाज़ आ रही थी। बीबी हम गरीब हैं, हम कुछ दे नहीं सकते। नाबीना औरत थी, गई और जाने के बाद एक थैली उठाया दरहम दीनार की, थैली लेकर आई। कहा बीबी हमारे पास कुछ है नहीं, आपने खिदमत किया है, आप इसे जो है कबूल कर लीजिए। बस बीबी लेती हैं, शैनशीन के पास आती हैं, रख दिया। करबला की तरफ रुख करती आवाज़ देती है, ए मेरे लाल हुसैन तेरे गम में माल दुनिया मिला है। हाँ आज़ादारों वो शहजादी थी, हाँ वो अय्याम कि आखिरकार आप देखें कि जब मदीने से काफिला चला, ए आज़ादारों हुसैन इब्ने अली माँ की लहद पे आकर गिरिया करते हैं, अम्मा आपका मुजावर जा रहा है। रोज़े रसूल पे आते हैं, नाना उम्मत रहने नहीं देती। ए आज़ादारों जाने मदीना, मदीना छोड़कर जा रहा है। मदीने में एक अजीब कोहराम है, एक अजीब जो है मंजर है। हर शख्स जो है मुस्तरीब है, हर शख्स जो है परेशान हाल है। बस 2 या 3 मिनट हर शख्स जो है वो परेशान हाल है। तो रावी कहता है कि एक रावी आया है, एक शख्स अब्दुल्ला नाम था, अब्दुल्ला नाम था। वो आए, देखा कि मदीने में एक अजीब कैफियत है, एक अजीब कैफियत है। तो सवाल किया, कहा क्या कोई मदीने में हादसा हो गया? कहा नहीं, रसूल का नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। जाने मदीना, मदीना छोड़कर जा रहा है। हुसैन इब्ने अली अपने वतन में घुटनियों के बल चले थे, उस वतन को छोड़कर जा रहे हैं। हाँ आज़ादारों, अब ये मंजर आया कि एक मरतबा हुक्म हुआ, तमाम बीबियां बैतुल शरफ से निकल रही हैं, शरफ से निकल रही हैं। रावी कहता है कि हमने देखा कि एक बीबी निकली और ये जो है चांद सा बच्चा था, बड़े एहतमाम से लाया और लाने के बाद महमिल पे सवार कर दिया। हमने पूछा ये बीबी कौन है? तो कहा कि ये उम्मे फरवा है। फिर उसके बाद जो है हमने देखा
कि एक जवान, कड़ियल जवान बैतुल शरफ का पर्दा उठा, बड़े इज्जत और एहतराम से लाया और लाने के बाद महफिल में सवार कर दिया। हमने पूछा ये कौन है जवान? कहा ये हुसैन का बेटा अली अकबर। कहा कि फिर उसके बाद जो है उम्मे लैला इसी तरीके से एक एक आती रही, यहाँ तक कि फिर उसके बाद हमने देखा कि कासिम भी आगे बढ़े, अली अकबर भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। तो हमने पूछा ये बीबी कौन? तो कहा कि अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम। बस आखिरी फिक्रा पढ़ दिया, आप रो लिए, मजलिस हो गई है। अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम। अब उसके बाद रावी कहता है कि एक आवाज आई कि जितने मदीने वाले हैं सब दूर हट जाए। सब जो है कहा कि सब दूर हट गए। कहा हम भी दूर चले गए। कहा हम इस मंजर को देख रहे थे, लेकिन अब तक हुसैन कुर्सी में बैठे थे। कहा जब वो बीवी निकली हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए। अब जब हुसैन खड़े हुए, सहर एक आगे बढ़ा, अब्बास भी बढ़े, कासिम भी बढ़े, अली अकबर भी बढ़े, सब आगे बढ़े। बस आखिरी फिक्रा, सब आगे बढ़े। जब सब करीब आगे बढ़े और जो है महमिल के ना करीब जब वो बीवी पहुंची, इमाम हुसैन आगे बढ़े। कहा सबसे कहा रुक जाओ, बस आखिरी फिक्रा, कहा रुक जाओ। सबसे कहा कि अलग हट जाओ, सब अलग हट गए। इमाम ने कहा ये मेरे लाल सैयद सज्जाद, बेटा करबला में भी तुम ही सवार कराओगे। ये मेरे लाल सज्जाद आओ, अपनी फूफी को सवार कराओ। सैयद सज्जाद आए और फूफी को सवार किया। ए आजाद आओ, बहुत शान के साथ ये काफिला चला। आगे आगे अब्बास है, अजब नहीं 11 मुहर्रम को ज़ैनब तरफ गई। ए भैया अब्बास, ए गैरतदार अब्बास, बहुत शान से मदीने से लाए थे। ज़ैनब जा रही है। ए आजादारो, अजब नहीं आवाज आई हो। ए बहन ज़ैनब, गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए, बाजू कदम हो गए। अजब नहीं लाश तड़प गई हो, लेकिन ये शहजादी आप तन्हा नहीं जाएंगी, साथ में अब्बास भी आएगा। या हुसैन या हुसैन